भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। डोडा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। डोडा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। डोडा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाइस चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमें बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे जो 4 शहीद डोडा में हुए हैं और थोड़े दिन पहले 5 शहीद जो है वो मशीडी में हुए थे, और इससे पहले जो रियासी में भी ऐसी जो घटना हुई हैं, ये बार बार चीज़ें जो है ये होती जा रही हैं। और बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये कहाँ से हो रही है, कोई बोलता कठुआ से हो रही है, कोई हीरानगर से बता रहा है, कोई पंजाब से बता रहा है, कोई शम जोड़ियाँ अखनूर सेक्टर से बता रहा है। हमें ये समझ नहीं चल रही है अभी तक कि जो क्रॉसिंग कहाँ से भी हुई, कैसे भी हुई, चाहे पानी के बीच से हुई, दरिया से हुई, लेकिन ये लोग जो है वहाँ तक पहुँचने में इनको रास्ते में कोई रोकने वाला कोई नहीं है। कितनी पुलिस पोस्टें, चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ पर बैठी हुई है, जो इतनी जो रास्ते में पुलिस पोस्ट चेक करने के लिए बताई हुई हैं कि ना इसके आगे कोई आदमी ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। या वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया में जहाँ मशीडी में वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पर भी जब आर्मी गाड़ी के ऊपर फायर हुआ तो उसको भी गाड़ी को देखो, उसके बीच रास्ते में पत्थर आए हैं, मिट्टी आई है, वो कहाँ से आई है। और जहाँ फायरिंग किया वहाँ पर भी लोग थे, घर भी थे, और शाम को फायरिंग हुई। इसी तरीके से डोडा में मुठभेड़ चलती रही। और जैसे ही हमारी फोर्स जो है उसमें आज न्यूज़पेपर के मुताबिक ये 13 आदमी हमारी फोर्स का आगे इनको जो काडनैप करने के लिए भेजा गया था, ये अलग जो है 4-4, 5-5 टुकड़ियों में हुए थे। और जैसे ही ये वहाँ पर उनके एरिया के बीच में पहुँचे हैं, इनको इनपुट था कि जहाँ पर आदमी जो है टेररिस्ट बैठे हुए हैं, पर उन्होंने उसी रेंज के ऊपर देखिए राइफ़ल जो है वो अमेरिका की, राउंड जो है वो चाइना के, और सप्लाई कर रहा पाकिस्तान। और ये चीज़ें जो है जो हो रही हैं, इसके ऊपर हमें एक ही चीज़ है कि अभी ख़ास करके जो आर्मी है हमारी, इनको अपनी जो है ना स्ट्रेटजी जो है वो बदलनी चाहिए। और जैसे ये लोग पहाड़ी एरिया के बीच में अपने सोर्सेज के थ्रू पहुंच रहे हैं, तो इनको भी अपने सोर्सेज बनाने चाहिए।
और इन सोर्सों को तोड़ना भी चाहिए और इनको हिट भी करना चाहिए कि हमें बगैर नुकसान के ये चीज़ जो है जहाँ तक पहुँचाएँ, इनको पहले उसी जगह पर जो आर्म्स पार्टी जो है ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है, एक हमारे भारतवर्ष में अभी अग्निवीर का बड़ा किस्सा चल रहा है। चाहे वो हमारे रिटायर जनरल हों, जो सर्विंग जनरल हैं वो तो बोल नहीं सकते, वो तो फौज के आर्मी के अंडर हैं और गवर्नमेंट के अंडर है। हम अपनी गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है अग्निवीर के बारे में सोचिए और इन आदमी को कम से कम जो है पेंशनेबल सर्विस करें, नहीं तो रिक्रूटमेंट जो है उसी तरीके से करें जैसे पहले हो रही थी कि आर्मी में जब एक सोल्जर आ जाता है वो कसम खाता है कि मैं अपने आप को शहीद भी कर दूंगा पर अपने देश के ऊपर आंचल नहीं आने दूंगा। वही चीज़ें जो आनी चाहिए और उसी तरीके से चलना चाहिए, तभी जाकर ये काम सेटल हो सकता है। अंत में मैं उन माता पिता को, भाई बहन को, जहाँ उनकी मातृ जो उनकी वाइफ हैं, उनको भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और ख़ास करके उनको बर्दाश्त करने का मौका दे और जो बेचारे शहीद हुए हैं उनको भगवान अपने चरणों में अपनी स्थान प्राप्त करे। जय हिंद, जय। एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन स्टेप हुआ आज हमारे लिए नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे 4 जवान, 1 ऑफिसर और 3 जवान मिलिटेंटों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। तो मैं अपनी तरफ से और समस्त अपने जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से यही हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके समस्त परिवार को, जो भी उनके परिवार हैं, उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें। इसके साथ ही मैं ये और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस सरकार ने, इसी सरकार को कहूँगा मैं क्योंकि इसी सरकार के तहत ये जो है डिफाइन हो गया, आर्मी को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर बेस पे और एक रेगुलर सोल्जर की जो है इन्होंने अग्निवीर स्कीम जो ये लेकर के आए हैं। और इस तरीके से आर्मी को इन्होंने बांट दिया कि अग्निवीर अलग और रेगुलर जो है वो अलग। हम समझते हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है हो सकता है वो देश के हित में हो, लेकिन ये जो प्रैक्टिकली हम अभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पिछले 5 साल से ये क्या कंडीशन हुई है। मिलिटेंसी के साथ तो हमारी स्टेट 35 साल से लड़ रही है और हमारे फोर्सेस के लोग भी जो हैं वो 35 सालों से लड़ रहे हैं। 1-2 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया है। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर आज इस तरीके से लेते हैं कि हमें यंग आर्मी चाहिए, यंग आर्मी चाहिए, तो रिजल्ट तो इसके नज़र आने चाहिए ना। पहले तो श्रीनगर में मिलिटेंसी थी, आज इतना पीसफुल एरिया था ये पूरा जम्मू प्रोविंस, और ख़ास करके कठुआ में तो कभी हमने ये ऐसी घटना सुनी नहीं पिछले 35 सालों से। अब आए दिन जो ये कठुआ में हो रहा है, पिछले 2 महीने में ये 11वां इंसिडेंट हो गया है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को हमारा फ़र्ज़ तो बनता है पूछना कि सरकार आप क्या कर रहे हैं। पहले तो आने से पहले तो आप बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारा किसी आर्मी के जवान का सिर काट के ले जाएंगे, हम 10 लाएंगे। तो आज तो ये घर में बैठे हुए कहाँ पे डोडा है और कहाँ पे मछेटी है, वहाँ पे ये हमारी आर्मी का हाल है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी जो आम जनता है वो कितनी सुरक्षित है। हमारा कोई विरोध नहीं है कि अग्निवीर गवर्नमेंट ले आई तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उसके ऊपर मंथन कीजिए, आप आर्मी को मत डिवाइड कीजिए। एक रेगुलर है, आपने अगर अग्निवीर को लेना भी था तो रेगुलर बेसिस पे लेना था। 4 साल तक उनको पूरी जो एक सिपाही को मिल रही है पे और अलाउंसेस, उसको भी ऐसे मिलना चाहिए था। आप आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ले करके आर्मी को और कहेंगे कि देश की रक्षा करें। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस आदमी का जॉब सिक्योर नहीं है और जिस आदमी की लाइफ सिक्योर नहीं है, मुझे भी अगर कल गवर्नमेंट कहेगी कि आप आ जाइए, बॉर्डर पे खड़े हो जाइए, आपको 10 रुपये या 20 रुपये देंगे, कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, दोबारा इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये दिवंगत आत्मा को
ईश्वर जो है अपने श्री चरणों में जगह दे। जय हिंद जय। दुख की बात है, उसकी तो कोई सीमा है ही नहीं। जब भारत माता के नौजवान जिनकी आयु 20, 25, 22, 23 और जो मेजर साहब हैं जो जिनकी डेथ हुई है, कैप्टन साहब, उनकी उम्र देखते हुए मैं कहता हूँ देश एक महान उसमें गुजर रहा है, दुख में गुजर रहा है। आज समस्त भारत में, पूरे भारत माता में, भारत माता की मैं कहता हूँ देख रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये महीना तो हमारा मैं श्रद्धांजलि देते हुए गुजरिया। तो श्रद्धांजलि अगर एक युद्ध क्षेत्र में अगर हमारे सैनिक मरते हैं तो डजंट मैटर। आई फील के युद्ध क्षेत्र में हमारा काम करना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्म होता है, हमारा दायित्व बनता है। एक लड़ाई में दैट वी शुड गिव एनी सॉर्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस इन द बैटलफील्ड। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो मानो दुख नहीं होगा तो क्या होगा। आज जिनके घरों के दीपक चिराग बुझ गए हैं उनके घरों की हालत देखो ना। भारत माता तो रो रही है, हम रो रहे हैं, समस्त भारत रो रहा है, लेकिन उनके माता पिता, उनकी भगनी, उनकी बहनें, उनके माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। लेकिन ये एक बात भी बाद में हो जाती है, बस बात खत्म है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कोई अनुकूल गवर्नमेंट को स्थिति बनानी चाहिए। हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम नौकरी करके आए, युद्ध भी लड़े हुए हैं। ऐसी बात तो हम करते नहीं कि कोई राजनीति में है, झूठ मारेंगे, वोट लेना है, वो करना है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सैक्रिफाइस की है। दो हम मरे तो नहीं उधर, लेकिन वी डिड समथिंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर माय भारत माता। हम सभी ने किया ये जो भी इधर खड़े हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को यही सलाह रहती है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है इधर अग्निवीर, क्या मैं कहता हूँ अग्नि शब्द तो एक पूज्य शब्द है। अग्नि तो हमारी अग्नि तो हमारे देवता है। अग्नि तो 8 वासुओं में एक वासु है, सबसे रिस्पेक्टेड है, उसको अग्नि बोलते हैं। लेकिन वीर जोड़ दिया साथ ही, ये हमारे श्रुतियों को माता है, वेदों का माता है, शास्त्रों का माता। इतने दूर आप चले जाते हैं, लफ्ज़ ऐसे रख देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा देश के लिए जो एक 3 या 4 साल के मैं कहता हूँ टोटल जो पीरियड है, अगर उसका 4 साल है तो 8 महीने की तो छुट्टी चली गई, उसके बाद वो और कैजुअल लीव चली गई, करेगा क्या महीनों में सीख पाएगा कि देश के लिए मुझे क्या करना है। वो आगे सोचेगा कि मुझे देश के लिए मरना है या जीना है। तो मैं कहता हूँ इस किस्म की जो इस किस्म की जो त्रुटियाँ हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो मतलब है स्थिति जो है देश की। मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ, हम युद्ध क्षेत्र में भी रहे, दो लड़ाइयाँ लड़ करके, बट स्थिति जिस किस्म की इन्होंने बनाई हुई है, दिस इज लाइकली टू बी मोर ड्रास्टिक दैट आई वुड लाइक टू से, माई होल टीम वुड लाइक टू से कि हमारा अनुभव है, हम अनुभव से कह रहे हैं। हम ऐसे बात नहीं करते हैं, हमें कोई राजनीति में नहीं है, प्रेरित लोग नहीं हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें लेनी है, मेरी भारत माँ की अंचल को कोई गलत हाथ लगाता है तो उसके हाथ काट दिए जाएँ। पाकिस्तान जो है वो एक धूर्त कंट्री है, वो तो नहीं समझेगा। मैं कहता हूँ मेरी हमारी प्रधानमंत्री जी को इंतज़ार रहेगी, मेरी निवेदन रहेगी हमारी सभी की, ये पाकिस्तान को एक, मैं समझता हूँ कि युद्ध अच्छा नहीं है। महाभारत युद्ध हुआ तो 56 करोड़ जादव जो थे वो मरे थे, अच्छी नहीं होती। तो जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है तो ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेने की अति आवश्यकता है। मैं कहना आता मैं आप लोगों का जो हमारी बात को आगे तक ले जाते हैं। धन्यवाद, थैंक